हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक अमेज़न की तरफ से रिमाइंडर हमें हम सब सेलर्स को रिसीव हुआ है। उसका टाइटल उस ईमेल का जो हमें रिसीव हुई है वो कुछ इस तरह से है, अमेज़न रिमाइंडर अपडेट योर वैट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो बेसिकली उसमें वैट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को अपडेट करने के लिए अमेज़न बोल रहा है और रिमाइंडर के तौर पे इसे सेंड कर रहा है। अभी इसको जब रिसीव किया कुछ दोस्तों को बहुत कन्फ्यूजन हुई कि ये क्या चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि कुछ पे तो ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो लेकिन वो कन्फ्यूज़ हैं कि हम पे ये अप्लाई होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो अमेज़न हमें ये रिमाइंडर क्यों भेज रहा है? तो उसी पे हम बात बात करने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे ये ईमेल है जो आपको हम सबको रिसीव हुई है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं हाइलाइट कर देता हूँ आपको, ताकि जो है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाना पड़े। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम। ये यहाँ पे अकाउंट इन्फो का उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है? ये लिंक वही है जो आपके अमेज़न सेलर सेंटर पे ओपन होगा और वहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर टीआरएन के नाम से के ऑप्शन से एक ऑप्शन होगा। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वैट की डिटेल्स जो है वो वहाँ पे अमेज़न के साथ रजिस्टर्ड हैं कि नहीं हैं, आप अमेज़न पे अपडेट हैं या नहीं है, ठीक है? तो मोस्टली आपकी रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं होगी, तभी आपको ये रिसीव हुआ है। ओके, तो इस केस में क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ये यहाँ पे लाइन है, ये यहाँ पे ये आपको क्लियर कर देगी कि आपको ये जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। यूएई रेजिडेंट बिजनेस सप्लाइंग गुड्स टू यूएई कस्टमर्स is required to register for VAT if the value of taxable supplies exceeds 375,000 AED इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है कि यूएई रेजिडेंट्स जो हैं वो अब इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल सेलर्स भी हो सकते हैं या बिजनेस सेलर्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं। तो इन दोनों पे अप्लाई करता है। अभी वो कह रहा है कि उनको वैट के लिए रजिस्टर करना है अगर उनकी लास्ट 12 मंथ्स यानी लास्ट 1 ईयर की सेल्स 3,75,000 375,000 एडी, अगर इस अमाउंट से ज़्यादा है उनकी लास्ट 12 मंथ्स की या 1 ईयर की सेल्स, तो उनको वैट के लिए लाज़मी रजिस्टर करना है। लाज़मी रजिस्टर करना मतलब ये लाज़मी हो जाएगा और ये ऑप्शनल नहीं रहेगा, ठीक है? तो अगर तो ये थ्रेशोल्ड आप जो है वो आपने अचीव कर लिया है लास्ट 12 मंथ्स में, तो येस, ये आपको ज़रूरी है, आपने वैट के लिए लाज़मी रजिस्टर करना है। अगर आपने ये थ्रेशोल्ड पूरा नहीं किया है, अगर आप इस फिगर तक नहीं पहुँचे हैं, तो फिर आपको इस ईमेल को जस्ट सिंपली इग्नोर कर देना है। आपने खुद कोई एक्शन नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना है आपने। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो भी रीड कर लेते हैं। और एक्सपेक्टेड टू एक्सीड इन द नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि या तो वो ऑलरेडी एक्सीड कर गया इस अमाउंट से, या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके आपकी सेल्स जो है, ये सेल्स टोटल सेल्स अमाउंट की बात हो रही है। तो या तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी सेल्स जो है वो नेक्स्ट 30 डेज़ में इस अमाउंट को क्रॉस कर जाएगी। तो इन दोनों सूरतों में आपको वैट के लिए लाज़मी रजिस्टर करना है। वीएटी के लिए रजिस्टर करना है, टीआरएन नंबर लेना है और देन वो नंबर और वो सर्टिफ़िकेट आपने अमेज़न पे अपडेट करना है। ओके, ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है वो ये है, ये तो थी यूएई रेज़िडेंट्स की बात, जो यूएई रेज़िडेंट्स हैं जिनके पास यूएई का वीज़ा है। देन दूसरी बात ये है कि नॉन यूएई रेज़िडेंट जिनके पास यूएई का वीज़ा नहीं है, या वो लोग जो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, उनके पास यूएई का वीज़ा नहीं है लेकिन वो यूएई में सेल कर रहे हैं अमेज़न पे, ठीक है? उनके लिए क्या है, ए नॉन यूएई रेज़िडेंट सप्लाइंग गुड्स टू यूएई कस्टमर्स थ्रू अमेज़न्स एफबीए चैनल इज़ रिक्वायर्ड टू register for VAT irrespective of the volume of sales or turnover, since VAT registration will be required from the first date of the sales in the UAE। अच्छा, यहाँ पे बहुत क्लियरली वो बोल रहा है कि कोई भी नॉन यूएई रेजिडेंट है, जिनके पास यूएई का वीज़ा नहीं है, वो बाहर से काम करें, किसी भी और कंट्री से काम करें, तो उनको अगर वो एफबीए चैनल यूज़ कर रहे हैं अमेज़न का, उनको रिक्वायर्ड है रजिस्टर करना वैट के लिए। ये लाज़मी है उनके लिए और इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड उनके लिए नहीं है या कोई टर्नओवर उनके लिए नहीं है कि आपकी सेल्स इतनी होगी तब आप रजिस्टर करेंगे या आपकी सेल्स इतनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ सेल्स से ही उनको रिक्वायर्ड होगा यूएई में वैट के लिए रजिस्टर करना। चाहे आप 1 दिरहम की भी सेल्स करते हैं या चाहे आप कुछ भी सेल्स करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ सेल्स आपको तब से ही ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है? अभी इन चीज़ों को फॉलो ना करने से आपको आपको पता है कि एफटीए जो इधर की फेडरल टैक्स अथॉरिटी है,
ये उनका लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, तो उनकी तरफ से आपको हैवी पेनल्टीज़ जो है वो फेस करना पड़ सकती हैं। ओके। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप यहाँ पे इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये वही मैं दोबारा से क्लियर करूँगा, अगर तो आप इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आप आपसे रेलेवेंट है ये। अदरवाइज़ आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे एक गाइड लिंक। तो ये एक कंप्लीट गाइड है कि किस तरह से उसको रजिस्टर करना है आपने। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एफटीए की तरफ से ये कंप्लीट गाइड रजिस्ट्रेशन की अमेंडमेंट्स एंड डी-रजिस्ट्रेशन, तो ये कंप्लीट गाइड है। आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से आपको इसके लिए रजिस्टर करना है। देन टैक्स पॉलिसीज़ हैं और एफएक्यूज़ हैं इसके, और वैट इनवॉइस किस तरह से कस्टमर्स को इश्यू करनी है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा-सा ये हमारे लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल है, अगर आपके लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं है ईमेल। लेकिन ये वाला जो यहाँ पे लिंक है, ये आप सब दोस्त जो है वो लाज़मी यहाँ से आप चेक कर लें। तो बेसिकली ये अमेज़न रिकमेंड कर रहा है कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स जो है अमेज़न की तरफ से रिकमेंड हुए हैं, लेकिन अमेज़न एंडोर्स नहीं कर रहा। मीन्स अमेज़न उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि ये आपको सही सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे या क्या है जो भी है, लेकिन अमेज़न ने रिकमेंड किया है। तो हम इसको जो है वो मतलब एज़ अ प्रायोरिटी ले सकते हैं किसी भी सर्विस को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सब टैक्स एडवाइज़र्स हैं, टैक्स एजेंसीज़ हैं। अगर आपने टैक्स से रिलेटेड कोई भी इश्यू है आपको, वो आप डिस्कस करना चाहते हैं या वो आप इनसे सॉल्व करवाना चाहते हैं, वो आप इनकी जो है वो हेल्प ले सकते हैं। ये सब डिटेल्स इनकी यहाँ पे हैं। यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट डिटेल्स इनकी आ जाएँगी, और फिर उन उसके बाद आप इनसे कॉन्टैक्ट करके तो आप अपनी जो भी सर्विसेज़ आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे टैक्स से हट के अगर हम बात कर लेते हैं, टैक्स से हट के बात करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ हैं जो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम टैक्स एफबीए प्रिपरेशन ले लेते हैं। तो हम लोकेटेड हैं यूएई में ही, और हम यूएई में सेल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं और भी ले सकते हैं, किसी भी और कंट्री का भी ले सकते हैं, हम यूएई का ले रहे हैं जस्ट एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एफबीए आइटम लेबलिंग बेसिक जो है 4.74 पर यूनिट वो आपसे चार्ज करेंगे, अगर आप इनसे करवाना चाहते हैं। तो बाकी बाकी रेट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये रेट लिखा हुआ है 3.76 पर यूनिट समथिंग लाइक दिस। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो यहाँ पे अब आपको मिल जाएँगे, और आप इनको जो है वो ले सकते हैं, यहाँ से इनकी डिटेल्स ले सकते हैं, और इस तरह और भी बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिंग और एनीथिंग, ठीक है? तो या आप किसी भी कंट्री से, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई से आप किसी और कंट्री में सेल करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी सेल कर सकते हो, और आप ये सारी सर्विस प्रोवाइडर्स की डिटेल्स यहाँ पे इस वेबसाइट से ले सकते हैं। ये अमेज़न सेलर सेंट्रल पे ही ये सारी डिटेल्स हैं। तो इसका ये लिंक जो है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टैक्स एडवाइस जो है वो ये वही बात यहाँ पे की है जो मैंने आपको बताई है कि अमेज़न इसको रिकमेंड कर रहा है लेकिन एंडोर्स नहीं कर रहा है। तो ये आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सर्विसेज़ लेनी है। ओके देन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने वैट रजिस्ट्रेशन कर ली है कंप्लीट, तो आप जो है वो अपनी वैट डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और अपडेट अकाउंट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड दैट्स इट। तो इसमें कोई ऐसी और मज़ीद ऐसी बात नहीं है। वही सिंपल बात कि अगर आप इस थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरे हैं, तो येस आपको रजिस्टर करना है वैट के लिए, अदरवाइज़ आपको सिंपली इग्नोर कर देना है। ये एक ऑटोमेटेड ईमेल है और सब सेलर्स को गई है। तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं है अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे, अगर आप इस थ्रेशोल्ड पे पूरा नहीं उतरे। तो आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। किसी भी भाई का किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारी जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनसे रिलेटेड, या किसी भी पॉइंट या किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, और कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँ, तो वो आप हमको बता बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करें। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।